पार्ट हमारा 4 है ये, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो पार्ट कर लिए हैं, कितने कर लिए हैं? 3। ये यूपी कांस्टेबल के जो 2018 के क्वेश्चन आए, जितने भी पेपर थे उसमें 3 पेपर हमने सॉल्व करा दिए। किसके? मैथ के, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं चौथा। तो इसमें देख लो चौथे सेट में क्या है। इससे आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी संख्या वर्ग नहीं है ये बताना है। देखो जैसे हमने बताया था कि अगर हमको 15 का स्क्वायर निकालना हो, 15 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते थे? 5 का स्क्वायर लिखते थे। इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते थे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 लेते थे और इसके आगे की एक संख्या 1 के बाद क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या आता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रख देते थे तो वही आंसर आ जाता था, ठीक। ऐसे जब हम लोग करते थे, कितना? 45 मान लो है, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले 25, 5 का स्क्वायर तो लिख देंगे। इसके बाद 4 के आगे क्या आता है? 4 के आगे 5 आता है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये आ गया इसका। तो ये हमको पता, ये हमको मालूम है ना। क्या मालूम है? कि जो जो भी संख्या होती है उसका फैक्टर, जो आगे की जो संख्या होगी, जो भी आगे की संख्या होगी उसका जो फैक्टर होना चाहिए, उन फैक्टरों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। यानी 4 और -3 कितना, जो उनका डिफरेंस आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका जो भी संख्या रहती है उसकी एक आगे की संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा वर्गमूल बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब इसका फैक्टर करोगे कितना? 20 का क्या लिख सकते हो? 5 × 4। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है आपके पास? 1 है। अब इसका देख लो, इसका करोगे 4 × 3, इसका भी 1 है। अब इसका देख लो, 6 इंटू सॉरी 7 × 6, 7 × 6 कितना? 42। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ पे देख लो, ये कितना है? 5 × 5, इसका डिफरेंस कितना है? 0 है। इसका मतलब यही आपका वर्गमूल नहीं है, बाकी सब वर्गमूल है, ठीक। कैसे किया? ये तरीके से किया कि अगर वर्गमूल है तो इसके जो स्टार्टिंग के दो संख्याएं हैं, इनके बीच का फैक्टर जब करेंगे तो इनके फैक्टर का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है? इसमें देख लो, ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 60 डिवाइड बाई 5 लिख दो और उसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में जाओगे 16, 8 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में जाओगे 1/3 कर दोगे इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में। और ये कितनी बार में काट देगा? 4 बार में काट देगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बार में ये काट देगा, तो ये 4 बचेगा। 4 चला जाएगा, 4 × 16 में 4 चला जाएंगे, कितने बचेंगे? 12, 12 चौको 48, 48, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये सब तुम्हारे कांस्टेबल के 2018 के सेट है ये, ठीक। इसमें क्या है? इसको भी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा? ये अभी जो इससे पहले सेट कराया है उसमें रिपीट हुआ था ना। क्या करो? ऐड कर लो 9.87 और क्या है 9.87 6.54 और क्या है 3.21, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो सीधे। ये ऐड करो कितना आएगा? 4, 2 आएगा, ठीक है। कैरी गया 1, यहाँ 9, 11 और 5 कितना हो गया? 11, 5, 16 हो गया। कैरी गया 1, सबको ऐड कर दो। यहाँ पे हो जाए 15 और 18, एक कैरी का आपकी ये, तो क्या हो जाएगा? 19.6162, ये ऑप्शन नंबर है, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, इस वजह से ऑप्शन जल्दी से आ गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से बीच का जो अंतर बताना है आपको। किसका अंतर? 4/5 - 2/3, ठीक है। इनके बीच का अंतर बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। अब निकालोगे तो 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/15, यही आंसर है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ इसका कितना होगा? देखने से लग रहा है तो ये 6 से सब कट जाएंगे। एचसीएफ का मतलब होता है वो मैक्सिमम नंबर जिससे जितने भी हमारे पास फैक्टर दिए गए सब डिवाइड हो जाएं। तो ये 6 है वैसे भी, और बाकी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे?
जो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कम हो, क्या है 60 और 72, 72 माइनस 60 कर दो, यहाँ बचेगा 12, जो 12 बचा है उससे आप डिवाइड कर दो किसको, जो 12 आपके पास बचा है उससे डिवाइड कर दो किसको, 60 को, 60 को करोगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 12 को किससे डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड कर दें आप 72 से, तो ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचा। अब 12 को डिवाइड कर दो किससे, 30 से, तो ये जाएगा कहीं 30 से, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जाएगा तुम्हारा 2 बार में, यहाँ पे 24 आ जाएगा 6। अब 6 को डिवाइड करो किससे, 12 में डिवाइड कर दो, ये इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 12, यानी तुम्हारा जो वो होगा तुम्हारा HCF वो 6 आएगा। वैसे भी तीनों संख्याएं 6 से ही डिवाइड हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 से भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम किससे हो सकती है, 6 से। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि 15, 13 और 24 का आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है तो बस वही लगाने का तरीका, 15, 30, 24, 180 आएगा इसका। देख लो पहले तो किससे करोगे, 2 से कर दो, ये 15 ही बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 15 बचा, यहाँ पे 12 बचा, फिर 2 से कर दो, यहाँ पे 15 ही बचेगा, यहाँ पर भी 15 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 2 से कर दो, यहाँ 15 बचना है, यहाँ पर भी 15 बचना है, यहाँ 3 बचना है। अब 3 से कर दो, 3 से कर दो, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर उसके बाद 5 से कर दो, ये 1 1 1, ठीक है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, दूना 60, दूना कितना होगा, 15 दूनी 30, दूना 60, दूना 120, यानी 120 आएगा। सॉरी 180 बोलने गलत है, ये ऑप्शन आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहा है कि 21 चॉकलेट है जिसको 5:2 के अनुपात में बांटा गया है, छोटे वाले का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल कितना है 21, रेशियो कितना है, रेशियो टोटल कितना है 7, किसका निकालना है, छोटे वाले का यानी 2 का, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 3 जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 6, यानी छोटे वाले का हिस्सा कितना है 6। ऐसा ही क्वेश्चन है इसके, ऐसे ही आते ही हैं, अपने पास सब नहीं करा है। इसमें कह रहा है ये कौन है, माहिम, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, माहिम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो बस 126 पाए कितने में से, 175 में से मिला है उसको, 100, इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा 25 से, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, ठीक है। 7 से काटोगे तो कितना जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, 8 56, तो इसको जब कर दोगे आपके पास ये 18 इंटू 4, 18 इंटू हो जाएगा 4, 72, 1872, ऑप्शन बी। ये देख लो इसमें क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें क्या है 12% ऑफ 35, 12% ऑफ 35 निकालो, 100 इंटू 35, ठीक है। इसको क्या करो, काटोगे, काटोगे सीधे मल्टीप्लाई करो, पहले 5 है, 12 को मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंचे 60, फिर उसके बाद 12 का होगा 3 से, 12 चौको 48, 12 36, 36 और 6 42, डिवाइड बाई 100, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो ऊपर लग जाएगा, 4.2, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 224% का लाभ कमाया। रमेश ने कितनी कीमत पे वस्तु खरीदी थी, यानी आपके पास मान लेते हैं सीपी जो कितना 100%, 100%, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि 24% का लाभ होता है, यानी 124, 124 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 124 की वैल्यू दी गई है 434, फाइंड किसकी करना है 100 की, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 434 डिवाइड बाई 124 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। तब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये हमारा कर जाएगा करीब 24 से 12 पंचे 60 नहीं होगा, 12 36 होगा, 12 36 हो सकता है, नहीं 12 36 से नहीं हो पाएगा, 6 से नहीं कटेगा, एक बार ट्राई करो जरा, पहले 2 से काटो इसको, सबसे पहले 2 से काटते हैं, पहले 2 से ही काट लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 6, और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे काटोगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 1 7, ठीक है।
अब किससे काटोगे यहाँ पे 67 किससे कटेगा? पहले इसको काट दो, किससे? 2 से काट दो 100 को। 100 को काटने से क्या मतलब है, ये हो जाएगा आपके पास 62। 4 से कटेगा नहीं, 1 मिनट जरा, जब 2 से हम काटेंगे तो 217 आएगा। बिल्कुल बात सही है। 217 किससे डिवाइड हो सकता है? 217 जो है हमारा डिवाइड हो सकता है, 12% कमाता है ना बेच कर लाभ, ठीक है। तो काटो जरा इसको, काटने में चलो 217 का देखो, पहले 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 62 7 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने 2 से काटा तो 6 आया था, यहाँ पे 24 है, ठीक है 24, तो ये तो 2 ही रहेगा। 62 किस में आता है? 62 जो आता है वो 4 में आता है, 2 में आता है। पहले 2 ही से काट लो इसको, 31, सॉरी 31 हो गया, और ये जाएगा कितनी बार? 50 बार में। अब देखो यहाँ से 31 सत्ते जो होता है तुम्हारा, ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुना 35, 7 इंटू 50, यहाँ से 350 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं यहाँ काटा वहाँ काटने पहले। चलो अब इसके बाद क्या बोला कि 12% की छूट के बाद एक खिलौने को कितने में? 132 रुपये में बेचता है। अंकित मूल बताओ। एमआरपी क्या होता है? एमआरपी जो होता है मेरा 100% होता है, ठीक है। उसने क्या किया है? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट कितना दिया? 12% का, तो यानी 88% में बेचा है। कितने रुपए में बेचा? 132 रुपये में। चाहिए किसके लिए? 100 के लिए। बस 132 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। इसको काटो 11 से, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22। 4 से काटो और 3 से काटो, 2 और 3, ठीक है। इसको काट दो, ये 50, ये आ जाएगा 3 इंटू 50, कितना हो जाएगा? 150, 150। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको उठाने कर देने हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसने कहा है कि 4% का वार्षिक जो रेट है वो 4% का है, जो प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, 3 साल की लगाया जा रहा है, ब्याज बताना है। कौन सा? साधारण ब्याज। SI क्या होता है? PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। SI P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू हमारे पास 2500। R की वैल्यू कितनी है? 4। T की वैल्यू कितनी है? 3 साल डिवाइड बाई 100, काट लो, ठीक है। तो काटो 2500 को 100 आ जाएगा फिर से, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 300, 300 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, तो 300 आंसर आ गया, ठीक। चुटकियों में क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे लेंदी, लेकिन बाकी सब इजी आते हैं आपके। इसमें क्या है? 10% का वार्षिक ब्याज है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें 1400। 2 साल बाद क्या ब्याज मिलेगा? CI पूछ लिया है, तो हमने बताया था ये वाला फार्मूला लगाना होता है, A + B, A इंटू बी डिवाइड बाई 100 वाला, जो टोटल परसेंटेज लाभ होगा, टोटल परसेंटेज लाभ, ठीक। तो यही लगाना है आपको, 10 + 10 + 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से काट लोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 + 1 यानी 21, यानी 21% के लिए कितना होगा ये निकालना है। CI क्या हो जाएगा? 100% के लिए कितना दिया है आपको? 1400, 100 से डिवाइड कर दो, और कितने के लिए निकालना है? 21 के लिए। ये काट दो, 2 0 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 14 कम 14 आ जाएगा, 4 14 28 28 और 1 29, 294, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसने बोला है, बस वही सारे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। रवि और रसीम के विषय में बताया गया कि 150 और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। रवि जो है कुछ महीने के भीतर अपना पैसा वापस ले लेता है, जबकि जो दूसरा है रसीम, वो अपना पैसा कंटिन्यू रखता है 12 महीने तक। जो उनको प्रॉफिट होता है 1:2 का होता है, ठीक है। कितने महीने में रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे? बस कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। 150 लगाए थे रवि ने, मान लिया टी टाइम पे लगाया था, और उसके बाद दूसरा रसीम कितना लगाए थे? 200। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। इनका जो प्रॉफिट हुआ कितने अनुपात में? 1:2 में हुआ है। तो क्या करोगे? इसको काट दो, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 और ये 4, ठीक है। यहाँ से काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचा 24, तो टी की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी? 24 डिवाइड बाई 3, 3 से काटोगे तो बचेगा 8, यानी 8 महीने बाद जो कौन था? रवि ने अपने पैसे वापस ले लिए। अगला क्वेश्चन देख लो,
देखो इतनी स्पीड में बताना ये चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन करना है। हम तो आपको थोड़ा बोल भी रहे हैं, उसको भी टाइम नहीं बर्बाद करना, सीधे क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आंसर। ठीक, इसमें बोला है कि 18, 27 और एक तीसरी संख्या कोई मान लेते हैं एक्स है, उसका जो एवरेज है कितना 390 है, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, पहले 18 थी प्लस 27 थी, एक एक्स थी, इसका जो एवरेज है कितना है 30 है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इनको ऐड करो, जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 5 और 2 345 आ जाएगा बराबर 90 और प्लस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगी आपके पास 45। यहीं से देखते ही जब 45 और 90 दिया तो 45 पे आंसर चला जाना चाहिए, आगे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बोला है कि ए किसी काम को कितने मिनट में करता है, ए करता है उसको 48 मिनट में, बी कितनी देर में करता है, बी करता है 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले लो, 48 और 60 का एलसीएम लो कितना आएगा, तो इसको इधर ही लिख दो 48 और 60, एलसीएम लोगे तो 2 से काटोगे 24 और 30, ठीक है पहला, फिर 2 से काटोगे तो 12 और 15, फिर ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 6 और 15, ये भी ठीक है, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 3 और 15, ठीक है, फिर उसके बाद 3 से काटोगे, ठीक है, ये 3 से काटोगे 1 और 5, फिर 5 से काटोगे, ठीक 5 से काटोगे तो 1 1, आपका एलसीएम क्या हो गया 5 नहीं 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 आ गया आपके पास एलसीएम। ठीक है, तो 240 आ जाएगा, तो 240 कितनी बार में आएगा 5 बार में, यानी 240 आपके पास आ गया टोटल वर्क। तो इससे जो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 बार में जाएगा नहीं, 6 बार में तो नहीं जाएगा, 8 में 40 यानी 5 बार में जाएगा, जब 5 बार करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी होगी, इसे क्या कहा है, अगर वे एक साथ कार्य करेंगे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई लोगों की, यानी 1 मिनट की कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दो यानी 9। ठीक है, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे 9 से तो 9 डिवाइड बाई 240, तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, बचेगा 6 जीरो, और फिर उसका कितनी बार जाएगा 54, 6 बार में, तो 54 बचेगा, 54 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो आपके पास 26 मिनट। ठीक है, और 6 सेकंड, 6 सेकंड को क्या करोगे, 6 सेकंड को जो करेंगे आप किससे डिवाइड करेंगे 9 से, मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 20 बचेगा, फिर उसके बाद इसको काटोगे तो 2 बचेगा, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 26, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 20 का, तो आ जाएगा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन जल्दी से कराने का मतलब ये है कि ऐसे करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन में, समझा भी दिए ये। अब इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें समझाएंगे, एक हिसाब से प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, राजेश 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है, परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से चल सकता है वह। ठीक है, संयोजन चलता है, 600 मीटर दूरी तय करना है, 45 सेकंड लगते हैं। राजेश ने साइकिल से कितनी दूरी तय की, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आप लगाओगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या है, सबसे पहले एवरेज जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस निकालो जो उसके द्वारा चली गई है 600 मीटर, कितने सेकंड में 45 सेकंड में, 600 मीटर डिवाइड बाई 45, इसको काटोगे 15 चौको 60 आएगा, ये 15 थे 45, तो ये आ जाएगा 40/3, ये हमारे पास एवरेज आ गई दोनों की। अब इसका क्या करोगे, जो दिया गया आपको, यानी पहले किसका राजेश, दूसरा कौन है राजेश ही के विषय में बताया जा रहा है। राजेश ने जो पैदल वेलोसिटी चली मान लिया v है, और जो उसने साइकिल चली वो v2 है। ठीक है, एवरेज जो चली है वो मान लेते हैं v है। ठीक, अब इसका वैल्यू इसमें पुट करो, v1 कितना है, पैदल जो चली है वो 5 मीटर, और v2 कितना है, वो उसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो ओरिजिनल चली गई है एवरेज टोटल वो 40/3, तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको,
जिससे यहाँ का 3 हट जाए ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से और इसको भी, ये 15 बचेगा, ये बचेगा 60 इंटू 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 15 25, हाँ 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैदल कौन सा था, पैदल वाला ये वाला पार्ट था, और जो साइकिल से था कौन सा था, बाइसिकल से था। आपसे कौन सा पूछा है, साइकिल द्वारा कितनी डिस्टेंस चलेगी, साइकिल की कौन सी डिस्टेंस है 25 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। देख लो, फिर आगे क्वेश्चन चलें। ठीक है, अगर साइकिल से पैदल पूछा होता तो 20 सेकंड हो जाती है, लेकिन साइकिल से पूछा तो कितना 25 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी दी गई है, उसकी लंबाई का अनुपात 20% और चौड़ाई का अनुपात 20% और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम की जाती है। तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्षेत्रफल क्या होता है दीवारों के लिए, एरिया जो होता है, हमने फार्मूला आज सुबह ही बताया था क्लास में, ये होता है क्या, ये मेरा होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसमें दिया है L1 क्या दिया है आपको, L1 जो वैल्यू दी गई पहले स्टार्टिंग में, मान लेते हैं ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है उनको 5:4:2, 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट 10 मान लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 10, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है 10 से जब मल्टीप्लाई करो 40, और एच की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, इन सब वैल्यू को पुट कर देना, लेकिन उससे पहले क्या बोला है, ये तो पुट करना ही है। उसके बाद बोला कि लंबाई को क्या करना है 20% और चौड़ाई को 25% बढ़ाना है। लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी जो L2 कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L1 का 25%, यानी कितना 20% डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1 कितना था 50 इंटू 120 को मल्टीप्लाई कर दो, 120 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी 60, यानी L2 की वैल्यू 60 आ जाएगी। यहाँ से B1 की वैल्यू B2 की वैल्यू निकाल लो, ये B1 है, B2 की वैल्यू निकाल लो ऐसे ही। B2 की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, जो चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई 25 मीटर बढ़ रही है, पहले कितनी थी L, पहले थी B। ठीक है, ये 125 बढ़ जाएगी डिवाइड बाई 100। ठीक, पहले कितनी थी, पहले ये थी 40, सॉरी 6 कहाँ से लिख दिया, एक जीरो कटा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो या सीधे 125 ये हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो या 5 से डिवाइड कर दो, तो 25 ये हो जाएगा 2, और ये आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से कटेगा तो 2 बचेगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास 50। तो हमारे पास B2 कितना आ गया 50। अब H निकाल लो, H1 H2 कितना है, जो पहले थे उसका 25% कम किया जा रहा है। पहले कौन सी थी, पहले हमारे पास थी 20 का 25% कम करने का मतलब है कि 75 पे निकालना है डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना बचेगा 15, क्योंकि ये 15 15 75, हाँ H2 के लो आ गए हमारे पास 15। ठीक, अब इसका क्या निकालना है, इनके एरिया में कंपेयर करना है। तो पहले एरिया कितना आया था, पहले एरिया जो हम लोगों को निकला था 2 ब्रैकेट में कितना लिखोगे 50 प्लस 40 इंटू 20, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 40, ये आ जाएगा 9, 360 निकला है। ठीक है, अब इसका कितना एरिया निकलेगा, सेकंड कंडीशन, सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन में इसमें देखो 2 टाइम्स L की वैल्यू कितनी है
L2 की वैल्यू है 60 और B2 की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक। तो ये जब करो कितना आ गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 1100, जिसको जब मल्टीप्लाई करो 11 33, ये सही आ रहा है। ये हमने जो मल्टीप्लाई किया है सबका 20, अंदर कितना आ रहा 40 और ये 90 है ना 3600 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3300। तो कितने परसेंटेज कमी आई है, कमी कितने परसेंटेज आई है, 3600 था 3300 हो गया, यानी 300 का डिफरेंस है, डिवाइड किसमें से 3600 में से कमी आई ना, 200, तो ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचेगा आपके पास पहले 300 और 300 लिखो, डिवाइड बाई 36, काट लोगे किससे 3 से, 10/12, 10/12, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको जब काटोगे 36 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, 6×5 30, 0, यहाँ से बचेगा आपके पास 6। अब 6 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पास कितना बच जाएगा, ये जो बचेगा हम लोगों का तो ये कितना बचना चाहिए, एक बार अच्छा ये 1 मिनट देखो गड़बड़ हो रहा है, नींद ऐसी आ रही ना हमको थोड़ी, यहाँ से 36 से नहीं है, ये 33 है ना नीचे, किस 3600, ये 3600 है, ऊपर कितना है, ठीक है 6×36 12, ठीक। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 2 से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 100/12। अब ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/12 परसेंटेज। ये कितना है, पहला ऑप्शन। कम हो जाएगा कह रहा था ना। अब देखो इसने कहा है तुहिन और प्रणव के विषय में बताया जा रहा है। तुहिन जो है 42 दिन में तुहिन को होंगे 42 मिनट में, और दूसरे कौन है, तुहिन के बाद है प्रणव। प्रणव जो है वो 70 मिनट में पूरा काम कर सकते हैं। कौन सा काम, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 42 × 70, यहाँ से 2 से करोगे तो 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। फिर उसके बाद 7 से कर दो, 7×21, 7×5 ठीक है, ठीक। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 15, 15 से 105, 105 और का दूना कितना हो 210, इसका मतलब एलसीएम जो आ गया 210 आ गया, ठीक है। और इसका क्या है, इनका एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकालोगे तो कितने बार जाएगा ये, करीब हमारे पास 5, 5 को 20 और यहाँ ठीक है ये 5 बार जाएगा। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 तुहिन की, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक। अब इसने बोला है कि पूरा काम करना है, एक करता है दूसरा रुकता है। कैसे करना है, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले मिनट में कौन सा काम करेगा, तुहिन। किससे स्टार्ट करना है, कार्य तुहिन से शुरू करना है। तुहिन ने 1 मिनट में कितना काम किया, 1 मिनट में तुहिन ने किया 5 यूनिट। तुहिन के बाद कौन लगेगा, तुहिन के बाद प्रणव लगेंगे। प्रणव ने कितने काम किया 1 मिनट में, उन्होंने काम किया 3। दोनों ने मिलके कितना काम किया, 2 मिनट में। 2 मिनट में कितना काम किया मिलके 8। हमको चाहिए कितना 221, 221 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि 26 का दोनों तक मल्टीप्लाई करो, 20 × 26, 8 × 26 मल्टीप्लाई करो तो ये 52 हो जाएगा। यहाँ पे करो कितना है 8 × 48, 8 दूनी 16, 16 और 6, 8 × 48, 4, 16 और 4 20, 208। 208 काम तो हो चुका है, 210 करना था हमको। रिमेनिंग कितना बचा, 2 यूनिट। कौन करेगा, पहला तो ही कौन है, तुहिन। तुहिन करेगा। तुहिन 1 घंटे कितना करता है 5,
तो 1 घंटा वाला लिख दो, यहाँ से 12 पंजे 60, बचेगा 24, यानी 52 मिनट 24 सेकंड के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बताया गया है रविंद्र जो है रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसने अपने पहुंच जाता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन समान गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की गई। ठीक है, अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच जाए तो रविंद्र ने अपनी समान गति से कितने गुना गति बढ़ाई होगी। ये क्वेश्चन नंबर सेम है जो पहला पूछ सका था, ऑप्शन इसका ए ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर लेना या फिर करा देते हैं। ठीक, कैसे करोगे? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए ही आएगा, देख लेना करके भी। अच्छा, ये ए नहीं आएगा, चलो देखते हैं फिर ए नहीं आएगा तो इसको सॉल्व करो। फिर पहले क्या बोला कि रविंद्र क्या है, रविंद्र यहाँ से स्टार्ट हुए, ये उनका होम है, ये ऑफिस है रविंद्र का। ठीक है, यहाँ से 8 बजे निकलते हैं रोज की तरह और कार्यालय पहुँच जाते हैं 9:30 पर। ठीक है, एक दिन क्या करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं और चल देते हैं जाने के बाद, लेकिन गति क्या करते हैं, जो पहले टोटल डिस्टेंस है उनके पास 3x मान लेते हैं, तो जो x डिस्टेंस चलते हैं वो 3/4 गति से चलते हैं। ठीक, 1/3 दूरी की यात्रा पूरी करने में अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचा तो देवेंद्र ने अपनी समान गति से कितने गुना गति पर यात्रा शेष हिस्से में की। बस ये जो दूरी थी 3/4 की हिस्से से चली, इसके लिए पूछा है कि आपको स्पीड इसकी कितनी है, इसकी स्पीड मान लो y। ठीक, तब इसको निकालना है, तो दोनों को समय तो सेम लगेगा। अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 3x है, यहाँ पे 3/4 कितना, क्या 3/4 क्या है, समान गति से चलता है। यानी अगर वेलोसिटी पहले हमारे पास v थी, वेलोसिटी v थी, तो ये क्या होगा, पहली वेलोसिटी हम मान लेते हैं जो v1 है। ठीक है, तो यहाँ से vh क्या निकलेगा, vh 3/4 ऑफ v या v1 कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ऑफिस में पहुंचने में जो स्पीड है, ये स्पीड मान लेते क्या है, वो हमारे पास बड़ी हुई स्पीड है, जो कि मान लो कुछ भी मान लो u3 मान लो, u3। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकाल लोगे, इसी को निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से v3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, उसको कितनी डिस्टेंस चलनी है, ये तो था 3/4 हो जाती है, डिस्टेंस कितनी चलनी है 2/2x/3। ठीक है, ये 2x कर दो क्योंकि 3 तो माने ही हुए हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो आंसर लिख लो, क्योंकि अभी रात बहुत हो गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा। कैसे आएगा ये हम आपको बता देना है, ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैसे आएगा, तो पहला तो क्या करोगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस चली उसको निकाल लिया, यहाँ पे जो चली उसका निकाल लिया डिस्टेंस। ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकाल ली, इसकी भी वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल की उसमें जो टाइम लगेगा और जो यहाँ से यहाँ तक लगी, दोनों टाइम बराबर होंगे। यहाँ से इक्वेशन जब बराबर करोगे तो यहाँ से आपके पास cx की रिलेशन आ जाएगी, वो 6/5 आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आगे आया था, उसका बस दूसरा रूप है। तो ये एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हुई। अब आगे की एक्सरसाइज अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।